अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल SSK मॉन्टेसरी एंड स्पेशल एजुकेशन। यहाँ हम बात करेंगे मॉन्टेसरी के हवाले से भी और स्पेशल एजुकेशन के हवाले से भी। आज हम पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे और इसके साथ साथ मॉन्टेसरी मेथड पे भी बात करेंगे, तो ये वीडियो टीचर्स और मदर्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल। फ़ाइल को डेकोरेट करने के लिए मैंने बहुत सॉफ्ट कलर को यूज़ किया है। ज्यूट शीट से फ़ाइल को कवर किया है, चार्ट पेपर से उसके ऊपर राइटिंग की है, रिबन यूज़ किया है और फोमिंग शीट से फ्लावर्स बनाए हैं। बीइंग मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स, आप इसको बहुत अच्छे से सॉफ्ट कलर्स के साथ डेकोरेट करें। इस पे और फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। नेट पे बहुत सारे आइडियाज़ अवेलेबल हैं और इसका एक थीम बना लीजिएगा। जब आप फाइल बनाएं तो उसमें कंटेंट हो, कंटेंट के साथ नंबरिंग के साथ आप चैप्टर्स को मेंशन करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये एक तो आप इसको प्राइज़ भी विन कर सकते हैं, दूसरा ये कि जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे तो एक बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जैसे फ़ाइल की अंदर वाली साइड पे मैंने मारिया मॉन्टेसरी के कुछ कोट्स जो हैं वो पेस्ट किए हैं। फ्रंट पेज पे आप देख सकते हैं जैसे फ़र्स्ट प्राइज़ का मेंशन भी हुआ है, तो ये मेरी फ़ाइल प्राइज़ विन कर चुकी हुई है। और ये सेकंड पेज पे मैं आपको दिखा दूँ कि इस पे मैंने कंटेंट्स मेंशन किए हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं। इससे एक आइडिया सामने आ जाएगा कि फ़ाइल में आगे क्या है। और फर्स्ट पेज पे मैंने अपना आइडिया दिया है कि एक मॉन्टेसरी को कैसे होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट पेज पे मैंने अपना मॉन्टेसरी एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस पिक्चर्स के थ्रू शेयर किया है। उसमें मैंने जितना टाइम मैं टीच करती रही हूँ वो सब मैंने पिक्चर्स जो बनाई हुई थी बच्चों की वो यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं। इसमें सबसे पहले टीचिंग क्या है, ये एक कौन सी आर्ट है, उसके बारे में ये एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। और जो टीचिंग के बारे में या एजुकेशन के बारे में जो दूसरे बड़े लोगों के कॉल है वो यहाँ पे उसके बारे में भी कोट किया है। टीचिंग क्या है, एक कोऑपरेटिव आर्ट है, ठीक है, उसके बारे में एक मैंने नेट से एक पिक्चर लेके वो पेस्ट की है यहाँ पे। और एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो टीचर्स करती हैं कि बच्चों को ख़ुद से राइटिंग मतलब स्टोरीज़ लिख के देती हैं, ख़ुद से उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करके देती हैं और उन्हें क्वेश्चन नंबर बता देती हैं कि ये वाले सवाल का सब फलां पेज पे इसका आंसर है। तो ये एक डेडली सिन होता है टीचर का। फिर यहाँ कुछ थ्योरीज़ को मैंने मेंशन कर दिया शॉर्ट फॉर्म में। और फिर बच्चों की जो फिज़िकल मूवमेंट है वो कैसे होगी, क्योंकि बच्चों के जो साइज़ होते हैं ना, लेग्स का साइज़ डिफरेंट होता है और उनका अपर बॉडी का साइज़ डिफरेंट होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा एक जगह पे बिठाना भी नहीं है मॉन्टेसरी में। 10 to 15 मिनट्स की एक एक्टिविटी रखें और उसको फिर चेंज कर दें। इसके बाद मॉन्टेसरी मेथड मैंने लिखे हैं 8 हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ चॉइस है, प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट है, एक्सेस एंड प्रोपोर्शन है, फोकस इंडिविजुअल प्रोग्रेस है, नो कंपटीशन, नो रिवॉर्ड, नो पनिशमेंट, मिक्स एज ग्रुप होता है बच्चों का, और कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट यानी कि इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। और एक रूल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जो कि मैं आपको बताती हूँ कि बच्चा अपनी चॉइस की कोई भी एक्टिविटी करे, लेकिन सिर्फ ये ख्याल रहे कि वो अपने आप को नुकसान ना पहुँचाए और किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुँचाए और एनवायरनमेंट यानी क्लासरूम की चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाए। फिर मॉन्टेसरी क्लासरूम डिज़ाइन कैसा हो, 25 से 30 स्टूडेंट्स हो, 50 स्क्वायर फीट पर स्टूडेंट के लिए हो, सेल्फ सफिशेंट एनवायरनमेंट हो, टीचर्स का काम सिर्फ टीचिंग करना नहीं हो बल्कि बच्चों को ऑब्ज़र्व करना हो, उनकी लर्निंग पे फोकस करना हो, ठीक है। और इसके बाद किचन भी हो, लाइट बहुत अच्छी सी हो और उसमें फ्लोरिंग सेटिंग भी हो, ठीक है। और अप्रोच टू आउटडोर एनवायरनमेंट यानी बाहर जाके बच्चा प्लांटिंग भी कर सके, डिफरेंट गेम्स भी कर सके, और फूड मेकिंग और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी एक एरिया हो। फिर ये इस तरह से मैंने अपनी क्लासरूम को मेंशन किया है कि मेरी क्लास में एक मैंने कॉर्नर लाइब्रेरी का सेट किया हुआ है और उसमें हम बच्चों को फ्लोर सेटिंग दी हुई है कि वो वहाँ बैठ के बुक्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी तरह एक कॉर्नर को किचन बना दिया गया है जिसमें वो कटिंग कर सकते हैं, वाटर पोरिंग की
एक्टिविटी हो सकती है। फिर क्लासरूम में लाइटनिंग का बहुत अच्छा सा सिस्टम होना चाहिए, फ्लोर सेटिंग भी हो। फिर इसके बाद मैंने मारिया मॉन्टेसरी की कुछ बायोग्राफी लिखी है शॉर्ट फॉर्म में, और वो एडवर्ड सैगविन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, और उसके बाद वो एटार्ड से बहुत ज़्यादा थी इंस्पायर्ड, तो उसके बारे में मैंने लिखा है कुछ थोड़ा सा। फिर उन्होंने क्या डिस्कवर किया है बच्चों के बारे में वो थोड़ा सा मेंशन कर दिया है, और उन्हें जो वर्ल्ड वाइड रिस्पांस था उनका, मतलब बाकी दुनिया का रिस्पांस था उनके इस काम के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर दिया है। फिर उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसके बारे में बता दिया है। और फिर सेकंड चैप्टर आ जाता है हमारा एक्सरसाइजेज़ ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। ये आप मेरी पहले वीडियोस में भी देख चुके हैं, मैंने एक्सरसाइजेज़ आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाई थी। ये अब आप देख लीजिए कि ये मॉन्टेसरी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इस तरह से इसमें एक साइड पे मैंने राइटिंग की हुई है, दूसरी तरफ मैंने पिक्चर्स को पेस्ट किया हुआ है। जो पिक्चर्स मुझे अवेलेबल नहीं थी मैंने उनको ख़ुद से ड्रॉ किया है, आप भी इस तरह कर सकते हैं। और 2-3 एक्टिविटीज़ को आप डिटेल्ड में वहाँ पे लिख दें, और बाकी सब एक्टिविटीज़ के नेम बस मेंशन कर दें। ये जैसे आप देख सकते हैं कि एक तरफ नाम लिखा हुआ है, बाकी पिक्चर्स हैं। फिर हमारा चैप्टर 3 आ जाता है सेंसोरियल एक्टिविटीज़ का। इसमें सारी सेंसोरियल एक्टिविटीज़ की एक पिक्चर लगाई हुई है फ्रंट पे, और उसमें मॉन्टेसरी मटेरियल के बारे में बात की गई है। आगे सेंसेस के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया, सेंसेस की पिक्चर भी लगा दी है कि सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे प्रिंसिपल ऑफ मॉन्टेसरी मटेरियल में कुछ जो मटेरियल को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से उसकी प्लेसिंग होनी चाहिए, वो इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। मॉन्टेसरी में किस तरह से एक लेसन हम डिलीवर करते हैं, वो 3 पीरियड लेसन होता है। 3 पीरियड लेसन आप मेरी सबसे पहली वीडियो अगर देखें फ़ोनिक्स की, तो उसमें मैंने बड़े अच्छे से 3 पीरियड लेसन का बताया हुआ है कि फ़ोनिक्स को मैंने किस तरह से 3 पीरियड लेसन में दिया है। सबसे पहले इसमें क्या आता है कि इंट्रोडक्शन आता है, जो हम ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। फिर हम उसका रिकॉग्निशन देते हैं कि शो मी, सेकंड स्टेप में ही होता है। और थर्ड में होता है रिकॉल, होता है कि व्हाट इज़ दिस। सेंसोरियल में हमारे पास विजुअल एक्सरसाइजेज ग्रुप 1 है। अब इसमें ग्रुप्स भी हैं आगे, तो इसमें ये सबसे पहले हमारे पास सिलेंडर्स की एक एक्सरसाइज आती है। उसमें उसके आगे 4 एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि वो 4 ब्लॉक्स की शेप में, तो वो 4 एक्सरसाइजेज हैं। उन 4 का डिफरेंट काम है, कुछ बिग और स्मॉल को प्रेजेंट करते हैं, डीप और शैलो को, कुछ थिन और थिक को, कुछ टॉल और शॉर्ट को। तो ये हमें डिफरेंट उसको वोकेबलरी देनी है, तो वोकेबलरी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। फिर इसके बाद मेरे पास पिंक टावर आ जाता है। अच्छा, जैसे ही मैंने एक्सरसाइजेस को मेंशन किया, मैंने 2-3 चीज़ें हेडिंग्स की सूरत में लिखी हुई हैं कि इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है, इसके लिए बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, और इसमें मटेरियल क्या होगा और
वोकेबलरी हम क्या देंगे। ये 3-4 चीज़ें अगर आप लिख देंगे तो ये समझने वाले के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी, और जैसे ही आप किसी जॉब के लिए जाएंगे तो उनको भी सामने नज़र आ जाएगा कि इस टीचर को इसके बारे में कितने अच्छे तरीके से पता है। ये पिंक टावर की एक्सटेंशन है कि पिंक टावर को हम ब्रॉड स्टेयर्स के साथ कैसे से लगा सकते हैं और बाकी चीज़ों के साथ हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को हम कैसे करवाएंगे, जब क्लासरूम में एक दफ़ा उनको सिखा देंगे तो उसके बाद हम आगे किस तरह से उनको उसमें वैरायटी लाने के लिए क्या देंगे। ब्रॉड स्टेयर्स की भी आगे मैंने वोकेबलरी दी हुई है कि ये हमें क्या क्या इसकी वोकेबलरी हम दे सकते हैं बच्चों को। प्रिज्म, वाइड, नैरो, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, नैरो, नेवर, नैरोर और नैरोस्ट, ठीक है। और ये आगे उसकी एक्सटेंशंस हैं। फिर लॉन्ग रॉड की है, इसमें हम लॉन्ग और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट बच्चे को दे सकते हैं। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट का, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट का। फिर नॉबलेस सिलेंडर है, इसमें भी वोकेबलरी बच्चे को बहुत अच्छे से दे सकते हैं हम। फिर हमारे पास आगे ये इसकी एक्सटेंशंस आप देख लें। तो अगर आप थोड़ा बहुत मेंशन कर देंगे और उसके साथ पिक्चर्स अगर आप लगा देंगे पोर्टफोलियो में, तो ये आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल बन जाएगा। कलर टैबलेट्स हैं, कलर टैबलेट का क्या यूजेज है, और उसके बाद कलर टैबलेट की आगे पिक्चर्स लगाई हुई हैं। उसकी सबसे पहले इजी जो उसकी एक्सरसाइज करवानी है, उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लेक्स की उसमें कलर्स की, और उसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्ट आ जाती है उसकी। फिर ग्रुप 3 इसका जो है उसमें हम एक्सप्लोरिंग शेप्स हैं, उसमें कैबिनेट्स आ जाती हैं हमारे पास जियोमेट्रिकल प्लेन फिगर्स की। तो ये कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, ये मॉन्टेसरी वाले इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इसके बाद हमारे पास जियोमेट्रिक सॉलिड्स हैं, इनके नेम मेंशन कर दिए हैं, इनकी पिक्चर लगा दी है, और बल्कि इनकी एक ब्लैक एंड वाइट में भी नेम के साथ पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर दी है। उसके बाद ग्रुप 4 आ जाता है, इसमें बायनोमियल क्यूब है। उसके लिए भी मैंने इसी तरह जो है पर्पस उसका बता दिया है, एज क्या होनी चाहिए बच्चे की, और कंट्रोल ऑफ एरर भी बता दिया है कि किसके हाथ में होगा। टीचर उसको कंट्रोल करेगी या बच्चे को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मैंने गलत किया है। फिर टेक्टाइल एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे मैंने सैंड पेपर लगा दिया। अब बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स हैं जिसके ऊपर अगर आप हाथ लगाएं, सॉफ्ट है, कुछ हार्ड है, कुछ इस तरह से करके। फिर ये यहाँ पे मैंने टच द फैब्रिक, इसमें मैंने 3 टाइप्स ऑफ फैब्रिक यूज़ किया। एक ग्लिटरी है, एक वो वूलन है, ठीक है, और एक बहुत सॉफ्ट है वेलवेट। इसी तरह बैरिक टैबलेट्स की आप बैरिक टैबलेट्स खुद भी बना सकते हैं, वो बना के भी आप लगा सकते हैं, या आप किसी भी वुडन शॉप पे जाएं, आपको वहाँ से छोटे पीसेस मिल जाएंगे, वो आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हैं। फिर इसके बाद साउंड बॉक्सेस होंगे ऑडिटरी एक्सरसाइजेज़ में। अच्छा, आप साउंड बॉक्सेस को अलग से बना के साथ में बॉक्स भी रख सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो के साथ। तो ऑडिटरी बॉक्सेस आपको बहुत अच्छे से बन सकते हैं। आपके पास अगर CAC 1000 वो होती है टैबलेट, उसकी बॉटल्स मौजूद हों तो आप उसको कवर करके उसके अंदर साउंड बॉक्सेस बना सकते हैं। फिर ये हमारे पास आगे टेस्ट की भी थी बॉटल्स। फिर ये मिस्ट्री बैग है। इसके बाद हमारा चैप्टर 4 आ जाता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में मैंने अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिखे हैं। लैंग्वेज के बारे में आप थोड़ा सा बता दें, इसका क्या फ्रेमवर्क होगा, साउंड किस तरह से दिए जाएंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ आप चाहें तो 3 और 4 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लगा दें, सैंड पेपर उससे काट के यहाँ पे पेस्ट कर दें। फिर आगे कुछ गेम्स मैंने इसकी लिखी हुई हैं और कैसे से गेम्स करवानी है, लेवल्स क्या होंगे वो है। और ये पिंक लेवल का जो है उसमें ये 6 पिक्चर कार्ड लगाया हुआ है, इसके पीछे इसके नेम लिखे हुए हैं। इसके बाद फोनेटिक बुकलेट है पिंक लेवल में, उसमें पिक्चर बॉक्स है और वर्ड लिस्ट है और सीक्रेट कार्ड है, ये आपके सामने।
पिक्चर बॉक्स में पिक्चर्स हैं। उसके बाद राइटिंग ऑन पेपर, उसके लिए मैंने पेपर्स की स्ट्रिप्स काट के यहाँ पे लगाई हैं। और किस तरह से आप राइटिंग करवा सकते हैं, पहले हम स्मॉल राइटिंग कराएंगे, फिर कैपिटल लेटर्स को राइट करवाएंगे। और प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस में सैंड ट्रे पे करेंगे, ब्लैंक बोर्ड्स पे करेंगे। और ये हमारे पास CVC, CVCC और CCVC वर्ड्स जो हैं ये यहाँ पे चार्ट पेपर पे मैंने इनको लिख के लगाया है। फिर फ्लैश कार्ड्स पिक्चर्स वाले हैं, ये मैंने इसका एक पॉकेट सी बना दिया, उसमें पिक्चर्स वाले फ्लैश कार्ड होंगे A to Z। और ये फिर होंगे अल्फ़ाबेट वाले फ्लैश कार्ड, ये भी A to Z होंगे, इनकी भी पॉकेट बना के लगाई है। इसके बाद जो ग्रामर की जो शेप्स के साथ उनको हमने शो किया है वो एक पेज पे लिख के लगा दिया है। फिर हमारा चैप्टर आ जाता है एवरीडे साइंस। 5 चैप्टर है ये, इसमें साइंस के बारे में और एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा है और उसकी पिक्चर्स साथ में मेंशन है। एक एक्टिविटी के मटेरियल के बारे में बताया है, उसकी थोड़ा सा कैसे करवाना है वो बताया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप उसको डिस्क्राइब कर दें। कुछ की पिक्चर्स नहीं थी, फिर वो मैंने ख़ुद ड्रॉ की हैं। और इसके साथ दूसरी पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, जैसे ये सोलर सिस्टम की है। तो उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ख़ुद से ड्रॉ कर दी हैं, ताकि वो कुछ समझ आ जाए कि क्या इसको किस तरह से करवाना है। इसके बाद हमारे पास ज़ूलॉजी है, ये चैप्टर 6। इसमें हम जो एनिमल्स की लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन हो जाएगी। और उसके बाद वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे, हार्बीवर्स, कार्निवर्स, ये सब। फिर एक प्लांट का जो साइकिल है वो, और ये लीफ के डिफरेंट काइंड्स हैं इनको भी ड्रॉ करके लगाया हुआ है। उसके बाद हमारे उसके बाद ये कल्चर है हमारे पास। इसमें भी जो हम क्लासिफाइड कार्ड्स जो बताएंगे, नॉमेनकल्चर कार्ड्स जो बताएंगे, उनके बारे में बताया हुआ है। और इसमें हमें एक कॉन्टिनेंट लेना है, फिर उसमें एक कंट्री को चूज़ करना है, और फिर उस कंट्री में एक सिटी को करना है। तो मुझे एशिया मैंने लिया है, एशिया के बाद मैंने पाकिस्तान उसमें से लिया है, और पाकिस्तान में मैंने लाहौर को चूज़ किया है। एशिया में मैंने एशिया की 5 जो मेजर और जो फेमस चीज़ें हैं उनकी पिक्चर्स मैंने लगा दी हैं, इस एनवेलप में डाल दी हैं। इसी तरह पाकिस्तान की जो 5 जो फेमस चीज़ें हैं उनकी पिक्चर्स मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। ये बच्चों को जब आप कराएंगे ना तो उनको बड़ी आसानी के साथ ये सारा कॉन्सेप्ट लर्न हो जाएगा। तो इसके बाद पाकिस्तान में, पंजाब में लाहौर है, तो लाहौर के बारे में जो 5-6 पिक्चर्स हैं वो मैंने इस एनवेलप में डाल दी हैं। फिर ये आगे जिक्सा पज़ल मैप है कि इसको हम क्लासरूम में किस तरह करवाएं। घर में भी अगर आप ये पज़ल्स ले आएँ घर में और ये बच्चों को कराएं, ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। फिर ये क्लासिफाइड कार्ड है, और दूसरे कार्ड हैं विद लेबल, अटैच लेबल के साथ हैं। ठीक है, ये इनको इस तरह से 2 बुकलेट्स बना के मैंने लगा दिए हैं। इसी तरह ये दूसरा है फ्लैग के कार्ड्स हैं, इनको भी इस तरह मैंने 2 बुकलेट्स की सूरत में बना दिया है। फिर हमारे पास मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं लगाई हैं, उसमें थोड़ा सा उनके बारे में लिख दिया है। फ्लैश कार्ड्स लगा दिए हैं सैंड पेपर वाले छोटे से बना के। और इसमें ये है कि जो हमने बच्चे को करवाना है उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया है कैसे करवाना है। और इसके कुछ चार्ट्स हैं जो मॉन्टेसरी वालों को पता होगा कि इसके चार्ट्स होते हैं। उन चार्ट्स के मैंने प्रिंट लेके एक पूरे बुकलेट की फॉर्म में इसके अंदर मैंने लगा दिया हुआ है। ये बाकी चीज़ें तो आप देख सकते हैं, ये सारे डेसिमल सिस्टम्स वगैरह हैं। ये चार्ट है
इसको मैंने एक रैप करके एक छोटे से चार्ट के साथ, तो ये सारे चार्ट मैंने एक ही उसमें पिन अप कर दिए हैं। इसके बाद हमारा 10 आ जाता है चैप्टर, ये है आर्ट का। और आर्ट में ये आप देख लें पेपर चेन्स हैं बहुत सारी डिफरेंट, इनको यहाँ पे स्टेपल कर दिया है। ओरिगेमी के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सब यहाँ पे हैं, इनको पेस्ट किया है। आप एक अलग बॉक्स में भी साथ में रख सकते हैं। ये डॉल है जो हम वुडन स्पून के साथ बनाई हुई है, ये उसके साथ ग्लव्स के साथ जो पपेट बनाना था, और ये फ्लावर चेन है स्ट्रॉ के साथ जो बनाई हुई है। इसके बाद ये कप है, ये कैप, ये भी पेपर चेन, और ये दूसरी पेपर चेन है। इसके बाद मैंने लास्ट पेज पे भी मारिया मॉन्टेसरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनके कोड्स हैं, वो वहाँ पे थोड़े से मेंशन कर दिए। और एंड पे मैंने फिर वो लगाया है फ्लावर, और इसके साथ मैंने आर्ट की भी कुछ थोड़ी बहुत वो चीज़ें इस पर पेस्ट कर दी हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।